अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारे प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और मौसम के हिसाब से भी बन रही हैं, और हालात और वाक़यात के हिसाब से भी बन रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। आज की रेसिपी फजीता पिज़्ज़ा। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। फजीता पिज़्ज़ा सिंपल होता है, सादा सा होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का फजीता पिज़्ज़ा जो है वो आपको पसंद आएगा। तो आज हमारे साथ हमेशा की तरह यंग्स मौजूद हैं। यंग्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें ऑरला जो है ऑयल है, और इसके साथ साथ इनका पास्ता है बेहतरीन, और साथ साथ रियल मायो जो है ना, यंग्स वालों का मेयो जो है ये भी है, और इसके साथ सैलड ड्रेसिंग है। बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं, और इसी के साथ इनके जो पास्ता है आज उसको इस्तेमाल करके पैनी पास्ता, तो मैं आपके लिए अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार कर रहा हूँ। क्रीमी पास्ता होता है विद क्रीम एंड चीज़ के साथ, और बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो ये पास्ता भी तैयार हो रहा है। साथ में इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त है आज की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। और अगर कोई गलती से चीज़ मिस हो जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब, ये दोनों चैनल हमारे पास मौजूद हैं। फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर आप जाकर सिर्फ एक ही चीज़ आपने लिखनी है, GTV फूड, और आपको एक्सेस मिल जाएगी। वहाँ पर आप पहुँचें और अपनी पुरानी और नई रेसिपीज़, ये जो हमारा शो अभी चल रहा है 3-4 घंटे के बाद ये भी अपलोड हो जाता है वहाँ पर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ पुराने जो रेसिपीज़ और रेमेडीज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो एंजॉय करें ज़बरदस्त। सोशल मीडिया दोनों पर सिर्फ GTV फूड लिखना है। एक ही यानी लिंक है GTV फूड, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फजीता के लिए हम फजीता जो है चिकन तैयार करने जा रहे हैं। और चिकन जो है हमारे पास जूलियन में कटी हुई है, ठीक है। और जूलियन चिकन हम ऑरला जो कुकिंग ऑयल है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हमने लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है चिकन को। चिकन हमारे पास तकरीबन ½ kg के करीब है, ठीक है। और इसे हमने डायरेक्टली विद फ्रेश गार्लिक के साथ, ठीक है, ताज़ा गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और चिकन, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ पकेंगी। और इसके साथ हमारे पास इसके अंदर डालने के लिए कुछ मसाले हैं, वो हम ऐड करेंगे। और इसको हमें तैयार करना है। फिर पिज़्ज़ा डो पर इसे ऐड करना है। पिज़्ज़ा डो हमने पहले से बना के रखा है। पिज़्ज़ा डो जो है वो क्या क्या चीज़ें उसमें डाली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब तक चिकन तैयार हो रही है तो टाइम ज़ाया किए बगैर पिज़्ज़ा डो की बात कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो ये हमारे पास मौजूद है, और इसे हमने बेल कर जो बेकिंग ट्रे होती है उस पर लगाया हुआ है, ठीक है। और इसे हमने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए ½ kg आपने मैदा लेना है, और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच चीनी डालनी है, आधा चाय का चम्मच नमक डालना है, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ खमीरा जो है वो आपने 1.5 खाने का चम्मच या 1 साशे डाल देना है इसके अंदर। और इसे नीम गर्म पानी से गूंद कर ये जो पीछे कबर्ड है इसके अंदर आपने रख लेना है, जो आपके घर में किचन में होता है, ठीक है। कैबिनेट में रखना है, और बंद होनी चाहिए जगह, थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए जगह, और बार बार छेड़ना नहीं है। प्लास्टिक रैप करके इसे छोड़ दें। जब डबल हो जाए, ये जो अमेज़ा है डो जो है वो कम से कम डबल हो जाए, उसके बाद आपने निकाल लेना है। गर्मियों में 1-1.5 घंटे में हो जाता है, सर्दियों में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो बस इतना सा टाइम लगता है, और ये चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। चिकन हमारी तैयार होने जा रही है, और इसके बाद इसको बेल कर इस तरह ट्रे पर लगा लें, या गोल जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है उस पर लगा लें। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, तलहार मिर्च या पेपरिका 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो एंड रोजमेरी 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी खटास के लिए नींबू का जूस
1 खाने का चम्मच, और इसके साथ नमक हाफ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें और इसे हमने तैयार करना है, मिक्स करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, हर चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बता देता हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस बना हुआ है मेरे पास, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए 4 टमाटर आपने ले लिए, 1 छोटी प्याज ले लिया आपने, ठीक है, और 4-5 जवे लहसुन के ले लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने पैन में प्याज डाली, हल्का सा सॉफ्ट किया, चॉप प्याज छोटी। उसके बाद जैसे प्याज ब्राउन श्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करना है। उसके बाद आपने उसमें लहसुन डाला, ठीक है। लहसुन डालने के बाद टमाटर डाल दिए। तो तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करने के साथ साथ 4 खाने के चम्मच आपने डाल दिया इसमें टमाटो पेस्ट, ठीक है, और टमाटो पेस्ट को अच्छी तरह से इसके साथ पकाया। नमक डाल दें 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ आपने शामिल कर देना है ऑरिगानो, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। बस ये सारा मिक्स किया आपने, अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसकी गाढ़ा ग्रेवी टाइप की बना लें, ठीक है, और इसे आप बॉटल में ठंडा करके बॉटल में डालकर फ्रिज में रख लें। जब आपको ज़रूरत हो पिज़्ज़ा सॉस की, तो पिज़्ज़ा सॉस मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद घर पर जो है इसको तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके समझ में ना आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अभी लाइव कॉल कर सकते हैं, रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ रेमेडीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन हो रही है फ्राई, तैयार हो रही है अच्छी सी ग्रेवी के साथ। इसके बाद हमने इसे जो है पिज़्ज़ा डो पे, अच्छा बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है, बस हल्का सा पका लेना है, सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। चलें जी, ये हो गई है तैयार, और इसे मैं एक प्याले में निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके साथ हमने अब स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा वैसे ठंडा होना ज़रूरी है, डो, ठीक है जी। अच्छा, इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है बेलने के बाद, इसलिए कि मैंने बेलने के बाद आपने देखा कि इसको मैंने छोड़ दिया है रेस्ट देने के लिए, ठीक है। जब ये थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये थोड़ा राइज करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर जो भी काम करना है उसके साथ साथ ही करना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। जो मैंने बताया पिज़्ज़ा सॉस, उसी तरह से पिज़्ज़ा सॉस बनाना है आपने, और इसे आपने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया और इसे फैला दिया आपने। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बाद लोग बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस अच्छा भर के लगाएं, ठीक है, क्योंकि सारा फ्लेवर पिज़्ज़ा सॉस के अंदर होता है। वही आपने कम लगाया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम पाकिस्तानी लोग वैसे ही थोड़ा सा चटपटा हमें चाहिए होता है, फ्लेवर चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर कम लगाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छी तरह से फिर आपने पिज़्ज़ा सॉस को फैला दिया, ठीक है। और इसके बाद चीज़, थोड़ी सी चीज़ पहले डालूंगा मैं इसमें, डबल, यानी कि ऊपर भी चीज़ डालेंगे और नीचे भी, डबल चीज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। थोड़ा सा हमने चीज़ ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इस पर चिकन को हमने इस तरह से छन्नी वाले चमचे से लेना और इस पर डाल देना। पानी या ऑयल नहीं जाना चाहिए। वैसे ठंडा करके डालते हैं, गरम नहीं डालते हैं, लेकिन मजबूरी है, हमारे पास टाइम कम है। हर जगह पे पहुंचना चाहिए, हर बाइट में आपके पास चिकन आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है या कम है तो वहाँ पर ऐड कर दें।
चलो जी, ये हो गया चिकन, ठीक है, और थोड़ी सी और बची हुई, ये भी निकाल लो। अब पहले चीज़ डाला, पहले नहीं, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाला, उसके बाद चीज़ डाला, उसके बाद चिकन डाल दिया। अब इसमें जाएगा टमाटर, बीज निकला हुआ, जूलियन में कटा हुआ, ठीक है। उसके बाद जाएगी शिमला मिर्च, बीज निकली हुई, स्लाइस जूलियन में कटी हुई, ठीक है। अच्छा, जो सब्जियां आपको पसंद है वो आप डालें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो डाला है वही आप डालें, आपके पसंद के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए कि जो इंसान जो चीज़, आपको पता है कि आज आप पिज़्ज़ा वाले जो मार्केट में बेच रहे होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको सब्ज़ी कौन सी चाहिए, इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, तो उसके हिसाब से वो डाल रहे होते हैं। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जब बना रहे हो ना, तो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करें, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसमें चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये देखिए। हर तरफ चीज़, जैसे चिकन को मैंने कहा था कि हर तरफ जानी चाहिए, इस तरह चीज़ जो है ना वो भी हर तरफ होनी चाहिए, वरना इतनी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। चलो जी, ये हो गया चीज़, ओके जी। चलो, अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगा हूँ। मेरे पास है ऑलिव, ब्लैक एंड ग्रीन, दोनों डाल सकते हैं या अलग अलग भी डाल सकते हैं, यानी कि कोई ग्रीन आपको जगह बनती है तो ग्रीन डाल लें, आपके पास ब्लैक है घर पर वो आप डाल लें, जो आपके पास है वो आप ऐड करें। ज़रूरी नहीं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। इसके बाद मैं डालूँगा हेलिपिनो, मुझे बहुत पसंद है, इसकी थोड़ी सी खट्टी खट्टी और थोड़ी सी स्पाइसी फ्लेवर के साथ बहुत ही अच्छी लग रही होती है, ठीक है। इसको ज़्यादा ओवर ना डालें, बस आपके एक एक पीस किसी एक बाइट में आ जाए, ठीक है। ये आपके हो गया पिज़्ज़ा की टॉपिंग। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर ओवन तकरीबन 30 से 40 मिनट, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 30 से 40 मिनट 200 सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन, यानी कि 30 से 40 मिनट से पहले से गर्म करके रखें आप, ठीक है। और हाथ से हल्का सा इसको पुश कर दें, और इसके बाद आपने इसे जब रखना है, उसके बाद फिर आपने टाइम देखकर 8 मिनट के लिए इसे बेक करना है। सेंटर पे रखना है ओवन के, ठीक है, बीच में रखना है, और टोटल टाइम 8 मिनट्स, यानी कि 8 मिनट के अंदर अंदर ये आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। राउंड हो या स्क्वायर हो, किसी भी किस्म का पिज़्ज़ा हो। हम आपको कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कैसे आप, ठीक हैं? जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी सर, आप कैसे हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। है। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छी रेसिपीज आप बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और सर दूसरा पूछना था कि सुंबल रोटी की अफादियत बता दें कि सुंबल रोटी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? दोबारा से ज़रा, मुझे आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, ज़रा सुंबल आवाज़। रोटी, सुंबल रोटी। सुम्बुल, सुम्बुल, ठीक है, जी जी जी, ठीक है, ठीक है। उसकी अफादियत के बारे में बता सुमलू दें। बूटी जो होती है ना, ठीक है, जी जी। ठीक है, बता देता हूँ। और सर क्या पूछना चाहेंगे? सर, ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ पूछना है आपने? चल, इंशाल्लाह इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। और कभी भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो ना, तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने कोई एक ही सवाल करना है। हमारे पास रेसिपी के बारे में पूछना है, तो रेसिपी बनवाना है कोई आपको, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, इसलिए कि रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान में बहुत सारे यूनिक रेसिपीज़ बन रही होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कॉलर्स देख रहे हैं मुझे,
और मुझे उम्मीद है कि बड़े रोज़ाना देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और उनके लिए सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी मोहब्बत आपके लिए और जो तमाम देखने वाले हैं उनके लिए। मेरी तरफ से मेरी जो पूरी टीम है ना मिर्च मसाले की, बड़ी मेहनत करती है पूरी टीम। ये जो शो आपके पास जाता है इसके पीछे बड़ा एक काम होता है, बड़ी मेहनत होती है, ठीक है, और उसके बाद ये शो आप तक पहुंच रहा होता है। तो मेरी टीम की तरफ से और जीटीवी की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह यही हमारी टीम और जीटीवी के साथ हम मिलकर ज़िंदगी रही तो रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगे। और अभी से मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो ज़रूर पूछें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके सवालात मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और जो भी रेमेडीज़ वगैरह के बारे में पूछना है आप वो भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ रेसिपी के बारे में ज़रूर फरमाइश करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग रमज़ानों में क्या देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ताकि इससे आसानी से हम जो है तैयारी कर सकें। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी और वो बनने जा रही है हमारी अल्फ्रेडो पास्ता। जिन लोगों को क्रीमी पास्ता पसंद है, जो क्रीम चीज़ वगैरह उसमें डलता है और क्या कहते हैं अपना क्रीम डलता है, बड़ा क्रीमी सा होता है, सारे लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। तो अल्फ्रेडो पास्ता बनने जा रहा है, गौर से देखिएगा, उसके सारे जो मसले मसाइल हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी हाईलाइट होंगे और चीज़ आपके सामने तैयार होगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार और चटकारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं फजीता पिज़्ज़ा। फजीता पिज़्ज़ा इस वक्त बेक हो रहा है और साथ में अब मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं अल्फ्रेडो पास्ता, क्रीमी पास्ता जिसको कहते हैं हम, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं पैनी पास्ता मैंने लिया है। यहाँ पर मेरे पास यंग्स मौजूद है जिसका ऑयल मौजूद है और इसके साथ इसके पास्ता जो है वो मौजूद है। तो इसमें पास्ता के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन के हमारे पास स्प्रिंग, एल्बो, बो टाइप की और पेनी पास्ता, इस टाइप के बहुत सारे पास्ता मौजूद हैं। तो इसको हमने यूज़ किया है आज। और इसके साथ यंग मायो जो है, यंग का रियल मेयो जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अभी पिज़्ज़ा जब तैयार हो जाएगा ना उसके ऊपर कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ सैलेड ड्रेसिंग भी मौजूद है। तो ये रेसिपीज़ को आप इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें मज़ेदार यंग्स की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो पैनी पास्ता आप तैयार कर लिया और मैंने टाइम आपको पहले दिन जब बॉईल किया था तो मैंने बताया था कि कितनी देर बॉईल करना है, ठीक है। और क्योंकि जब बॉइलिंग सही होगी तो हर चीज़ अच्छी बनेगी। पास्ता में टाइम का बड़ा ख्याल रखिएगा, जैसे पिज़्ज़ा में टाइम का ख्याल रखना है कि पिज़्ज़ा को 8 मिनट के लिए बेक करना है, तो इसी तरह पास्ता को बॉईल करते वक्त पहले पानी बॉइल्ड होना चाहिए। बॉइल्ड पानी के अंदर आपने कोई ऑयल, कोई नमक नहीं डालना। पास्ता डायरेक्टली बॉइल्ड होना शुरू हो गया, जब बॉइल होने लगा तो उस वक्त आपने पास्ता डाला। घड़ी देखकर 12 मिनट के लिए बॉइल करें। शेफ़ और कुक में क्या फ़र्क है, ये सवाल मुझसे अक्सर होता है। तो शेफ़ और कुक में ये फ़र्क है कि शेफ़ जो होता है वो टाइम को कैलकुलेट करके खाना बनाता है, ठीक है। ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और जो कुक होता है वो अंदाजे से बनाता है खाना। तो अंदाजे में और कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी खाने का रिज़ल्ट जो है ना वो हमेशा एक जैसा आता है, ठीक है। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है इसका। और इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि हमेशा खाना एक जैसा बनता है। इसीलिए पास्ता को बॉईल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है आपने कि 12 मिनट का मतलब 12 मिनट बॉइल्ड किया, निकाला, ठंडे पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने इसे हल्का सा ऑयल लगा के रखना है। ये देखें पैनी पास्ता के एक एक पीस जो है ना ये बिल्कुल ऐसे अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जुड़ेगा नहीं। और ये जो पैनी पास्ता में सुराख होता है तो वाइट सॉस जब बनेगा वो इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने बॉइल्ड का बड़ा ख्याल रखना है। गरम पर ऑयल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
वो सारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलें यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो यंग्स का हमारा रियल मेयो है, ठीक है, ये मैं पिज़्ज़े के ऊपर गार्निश करने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा आइए देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको बॉटल में भर लिया। इसका नोज़ल ज़रा बड़ा होता है तो इसलिए मैंने इसको दूसरे वाले बॉटल के अंदर डाल लिया। ठीक है, अब इसे आपने ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे करके आपने पिज़्ज़े के ऊपर, जब पिज़्ज़ा तैयार हो जाए उसके बाद यंग्स का रियल मेयो जो है वो आपने इसके ऊपर डाला। इसका क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपने लिया और ये देखें इस तरह से आपने इसे क्रॉस में भी चला दिया। ठीक है, ये पूरा एक नेट बन गया, जाल सा बन गया। अब इसे काटें और सर्व करें, एंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पेनी पास्ता, क्रीमी पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है, मैं इसमें हल्का सा ऑयल ले रहा हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब, और इसमें मैं शामिल करूँगा चिकन। ठीक है, चिकन हमारी है ½ kg जूलियन में कटी हुई। ठीक है, और इसके बाद इसमें जाएगा गार्लिक 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, चिकन और गार्लिक दोनों आपस में फ्राई होंगे। ये क्रीम सॉस बनेगा अभी, वाइट सॉस जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बटर जाएगा और मैदा जाएगा, उससे क्रीम सॉस तैयार होगा। उसके बाद लिक्विड बनाने के लिए दूध जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में चीज़ जाएगा और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मसाले वसाले कुछ नहीं होते। इसमें वाइट पेपर होता है, सफ़ेद मिर्च, ऑरिगानो एंड रोज़मेरी होता है, और चिकन पाउडर होता है, और नमक होता है। ठीक है, बस इससे ये बनता है। इसको आपने चिकन को हल्का सा मिक्स किया, चिकन का कलर चेंज होने लग गया। इसके बाद आपने इसमें डाल दिए मसाले। सफ़ेद मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो एंड रोज़मेरी 1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को और मिक्स किया अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है बटर। इसमें मैं डालूंगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच बटर। इसको चिकन के साथ मिक्स कर दिया। जैसे बटर पिघल गया, इसके बाद आपने डाल दिया 3 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है, 1, 2 एंड 3 खाने के चम्मच मैदा, 3 खाने के चम्मच बटर। ठीक है, और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स किया आपने। मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए। चलिए जी, मैदा हो गया मिक्स। जब मैदा पक जाए उसके बाद अब हमने 1 लीटर दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है इसमें। चलिए जी, 1 लीटर दूध आ गया, मिक्स हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ऐसे चमचे को चलाएंगे ज़ोर से। जैसे ये आपका सॉस गाढ़ा होना शुरू हो, बस उसके बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देनी है। चलिए जी, अब ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है। इसमें डाल दिया
क्रीम 1 कप या 1 डब्बा, 1 पैकेट या 1 कप, मार्केट में जो पैकेट मिलता है वही वाला, ठीक है, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लें। चलिए क्रीम ऐड कर दिया। इसके बाद क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, ये मैं 1 पैकेट बना रहा हूँ। वो जो सामने रखा हुआ 1 पैकेट है ना यंग्स का पास्ता, उसका 1 पैकेट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, सॉस गाढ़ा होने लगा। जैसे सॉस गाढ़ा होना शुरू हो जाए, इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है चीज़, तकरीबन 150 ग्राम के करीब, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया चीज़ को किया मिक्स। चलिए चीज़ जैसे इसमें पिघले, फिर इंतज़ार नहीं करना आपने, ठीक है, फौरी तौर पर आपने इसमें पास्ता ऐड कर देना है। पेनी पास्ता आ गया। चलिए जी, ये पास्ता आ गया। पास्ता को किया मिक्स आपने, और आप देख सकते हैं कि ये जो लेस बन रहा है, कैमरे में देख लें, ये जो तार बन रहा है ना, ये उसका है, क्या नाम है, चीज़ का। ये देखें पास्ता जैसे इसमें गया, सारी ग्रेवी गायब हो गई है इसमें से, ठीक है, और पास्ता के अंदर चली गई है, ठीक है। अब चूल्हे को कर दें बंद, इससे ज़्यादा ओवर कुक ना करें। वाओ क्या बात है, मज़ेदार, क्रीमी एंड ज़बरदस्त सा पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। अब इस पे आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है पासले। अगर आपको पासले मिल जाता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, बड़े जो स्टोर्स होते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके पास आजकल बाहर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कराची में आप रहते हैं तो सदर में इम्प्रेस मार्केट के अंदर सब्जियों की दुकानें हैं, उनके पास वो सब्जियां मिलती हैं जो हर जगह पर नहीं मिलती, ठीक है। तो पासले वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पासले बारीक चॉप करके, और वो उसके ऊपर जो है ना आप अल्फ्रेडो पास्ता के ऊपर डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें कि पासले नहीं मिलता तो ड्राई पासले जो है वो आपको मिल जाएगा बॉटल के अंदर, जैसे ओरिगानो मिलता है या रोज़मेरी आपको मिल जाता है, इस तरह से बॉटल के अंदर आपको ड्राई पासले मिल जाएगा, वो भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये है ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर जो चीज़ डलती है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जब आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, या तो ऐसे ही सर्व कर दें इसे, या फिर आप इसमें हरा धनिया जो है ना बारीक चॉप करके वो डाल दें, ठीक है। तो आपका मकसद इसको गार्निश करना है, इसका फ्लेवर देना है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी फाइनली ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चीज़ आपको टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। वैसे ही सादा भी सर्व कर दें, या फिर आप इसमें हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर जो है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं, तो बेहतरीन इसका फ्लेवर बन जाता है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपके साथ रेमेडी आज की बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और मैंने जो है आपके लिए बनाया बहुत ही मज़ेदार फजीता पिज़्ज़ा, और इसकी टॉपिंग हमने की है यंग मेयो से, और रियल मेयो जो होता है उसका नॉर्मल, उससे बड़ा ही टेस्ट अच्छा आता है। अभी गर्म है, इसको आप स्क्वायर काटें, इसको आप तिकोन काटें, जैसा आपका दिल चाहता है वैसे काट के सर्व करें और इंजॉय करें मज़ेदार फजीता पिज़्ज़ा के साथ। तो मैंने टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें बता दी,
नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है खूबसूरत कलर में जैसे मेरा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है वैसे ही आपका भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ हमने बनाया अल्फ्रेडो पास्ता, क्रीमी पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता, और वो भी हमने बनाया यंग्स पास्ता के साथ। यंग्स वालों का पास्ता मार्केट में आ चुका है और आप इसे मुख्तलिफ डिज़ाइन में मौजूद है, तो उसमें आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसमें रिबन भी है, इसमें स्प्रिंग भी है, इसमें बो भी है, इसमें एल्बो भी है, सारी चीज़ें हैं, पेनी पास्ता भी है इसमें, ठीक है जी। और मज़ेदार रेसिपी। आइए चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ, और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वो है कलौंजी के ऑयल के बारे में। कलौंजी तो आपको पता है कितना फ़ायदेमंद है। इसके बारे में इस्लाम के अंदर ख़ास तौर पर बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि कलौंजी जो है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो मैं आज आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे तो कलौंजी आप हाथ पर 5 से 7 दाने, 5 या 7 दाने हाथ पे ले लें और इसे सुबह निहार मुंह में रखकर चबाएं और चबाकर पानी पी लें 1 गिलास। तो वो भी एक तरीका होता है आपको बीमारी से बचने का। जिसको कोई बीमारी है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है और वो बीमार नहीं पड़ना चाहता, अभी जो वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वायरस वगैरह से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना सुबह निहार मुंह, यंग है, बच्चा है, जो समझदार है, वो इसे आप इस्तेमाल कर लें। 5 से 7 दाने हाथ पे रखे और उसको चबा के खा ले और पानी पी लें। अगर आप उसको वैसे ही मुंह में रखकर पानी पी लेते हैं तब भी इसका फ़ायदा आपको प्रॉपर मिलेगा। आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचेंगे और जो बीमारियां आपके अंदर हैं वो भी ख़त्म होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आपको दिल का प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपके मैदे में प्रॉब्लम है, आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आप इस्तेमाल करें तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, ठीक है। ये है मेरे पास ऑयल कलौंजी का, ठीक है। और इसका तरीकाकार ये है कि नीम गर्म पानी, आधा गिलास नीम गर्म पानी में इस तरह से आपने 1 चाय का चम्मच कलौंजी का ऑयल ऐसे ले लिया, 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ये देखें, और छोटी वाली चम्मच, ठीक है, और ये आपने इसमें डाल दिया नीम गर्म पानी के अंदर, ठीक है। और एक झटके में इसको पी जाएं, ठीक है, रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा। फिर बता दूं, नीम गर्म पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच हमने कलौंजी का तेल डाला और इसे रात को पी लेना है। सर्दी ज़्यादा लगती है, पेट ख़राब रहता है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, निज़ाम हाज़मा दुरुस्त नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स का हल इसके अंदर है। और अगर आपको जिस्म के अंदर थकावट बहुत ज़्यादा रहती है तो इसके 5 कतरे नाफ में रात को सोते वक्त डालने, और कलौंजी के ऑयल के, ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। नाफ में आपने 5 कतरे डालने हैं और आधा गिलास नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच कलौंजी का ऑयल डालना है और उसको रात को सोते वक्त पी लेना है। निहार मुंह भी पी सकते हैं, 2 टाइम में से 1 टाइम सेलेक्ट कर लें और उसी पर अमल करें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।